हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल ज़ग ज़ायका में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लिए जैम की रेसिपी लाई हूं जो मैंने कच्ची आमी से बनाई है, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी होती है। और ये जो मैंने कच्ची आमी की जैम बनाई है, इसे मैंने किसी भी प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं किया है, तब भी आप इसे 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आप रूम टेम्परेचर पे रख रहे हैं तो 1 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो 1 साल तक इसे यूज़ कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखना है ताकि ये जैम आपकी ख़राब ना हो। चलिए अब हम देख लेते हैं हमें कच्चे आमी की जैम बनाने के लिए किन किन सामान की ज़रूरत है। यहाँ मैंने 500 ग्राम कच्चे आमी ली है, इसे केरी भी कहते हैं। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके ऊपर के पार्ट को हम इसको पिलर की हेल्प से इसके छिलके निकाल लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम सारे आमों को अच्छे से छील लेते हैं। हमने आमियों को अच्छे से पील कर लिया है, सारा छिलके इसके हटा लिए हैं। अब हम इसको रफली चॉप कर लेते हैं। हमें सारा गूदा इसका निकाल लेना है, बस जो गुठली है वो इसकी हमें साइड कर लेनी है। जो मेनली आम बनना का प्रोसेस है उसमें आमियों को उबाल लेते हैं, उसके बाद इसका पल्प निकालते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मैशी वर्क होता है, तो इसलिए मैं आपके लिए इजी प्रोसेस लाई हूँ। इससे क्या होता है, हमें इजीली इसका सारा पल्प मिल जाता है। आप चाहें तो इसको बॉईल करके भी इसका पल्प साथ निकाल सकते हैं। चलिए देखिए मैंने आमी को पील करके रफली चॉप कर लिया है। ये हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर लिया है, आप चाहें तो कोई फ्राई पैन या पतीली भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें जो मैंने केरी को चॉप किया है वो डाल देती हूँ। चलिए इसमें मैंने आधा गिलास पानी लिया है और आधा गिलास पानी हम डाल देते हैं। पानी ज़्यादा नहीं डालना है। और इसमें हम 1 विसल लगा लेते हैं। आप चाहें तो किसी पतीली या फिर फ्राई पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे बॉईल करने के लिए। मैं इसमें 1 सीटी लगा लेती हूँ। प्रेशर कुकर में काम जल्दी हो जाता है, इसलिए मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। चलिए 1 सीटी आ गई है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसके प्रेशर को अपने आप रिलीज़ होने देते हैं। ये देखिए कुकर का प्रेशर रिलीज़ हो चुका है। अब हम कुकर को ओपन करते हैं। ये देखिए एकदम लगभग प्यूरी इसकी तैयार हो चुकी है, बहुत अच्छे से पक चुका है ये। अब हम इसे ठंडा होने देते हैं थोड़ा सा, जब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हमारा जो आम का पल्प है वो ठंडा हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं। ये आम का पल्प हम इसमें डाल देते हैं। इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब इसमें हम चीनी डाल देते हैं। जो आम का पल्प है वो मैंने ½ kg आमी का लिया है, तो हमें चीनी भी इसमें ½ kg ही डालनी है। चलिए इसमें मैं यहाँ पे ½ kg चीनी डाल देती हूँ। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हमें लगभग मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट और उसके बाद लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पकाना है। ये हमारा बहुत ही जल्दी बन जाता है और इसमें हमें ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें हम थोड़ा सा छोटी इलायची का पाउडर डाल देते हैं, इससे इसमें खुशबू बहुत अच्छी आने लगती है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1/3 टेबल स्पून इलायची का पाउडर लिया है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। आमी जो थी वो हमारी अच्छे से बॉईल थी। आप चाहें तो आमी को कद्दूकस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने लगभग 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लिया है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। आप चाहें तो इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे हमारी जैम का कलर भी अच्छा आता है और एक खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। लेकिन अगर आप इसका पाउडर इस्तेमाल करें तो बहुत ही कम क्वांटिटी में, 1/3 टेबल स्पून या ½ टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं कीजिएगा। चलिए 5 मिनट हो गया है। हम गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और इसे लगभग 10 मिनट तक और पका लेते हैं। ये देखिए हमारी जैम अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। इसे हम 2 से 3 मिनट और पका लेते हैं। उसके बाद मैं इसे आपको दिखाऊंगी। इसका कलर भी देखिए, कलर भी कितना अच्छा आया है। चलिए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और जैम हमारी एकदम तैयार हो चुकी है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी है। ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ी होती है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारी जैम अच्छे से पक गई है या नहीं पकी है। इसको चेक करने के लिए हम एक प्लेट लेंगे और इसमें थोड़ा सा इसका जैम का मिक्सचर हम डाल देंगे। अब थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे और अगर ये अपनी जगह पे ही सेट हो गई तो इसका मतलब हमारी जैम एकदम सही बनी है। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो कर दिया है। ये देखिए जैम हमारी अच्छे से सेट हो गई है।
हमें इतना ही इसे पकाना है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और ठंडा होने के बाद हम इसे एयरटाइट फूड ग्रेड कंटेनर में या कांच की बॉटल में स्टोर कर लेंगे ताकि हमारी जैम ख़राब ना हो। बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसमें गीला चम्मच नहीं डालना है, और जो चम्मच आप ब्रेड पे या पराठे पे यूज़ करेंगे चम्मच हमें दोबारा जैम में नहीं डालना है। ये जैम हमारी जल्दी ख़राब नहीं होती है। इस जैम को आप 3 से 4 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और ये पराठे के साथ या फिर ब्रेड के साथ बहुत ही अच्छी लगती है और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आती है। ये देखिए हमारी जैम एकदम तैयार हो चुकी है। ये देखिए मैंने कच्ची आमी से जैम बनाई है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बार बार आप इसी रेसिपी को फॉलो करके जैम बनाना पसंद करेंगे। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि हमें इसमें गंदा चम्मच या गीला चम्मच नहीं देना है। अगर आप ये जैम रोटी पे या पराठे पे लगा रहे हैं तो उसके लिए अलग चम्मच होना चाहिए और इस जैम के लिए अलग चम्मच यूज़ कीजिएगा। आप इसे स्टोर करने के लिए फूड ग्रेड कंटेनर या फिर कांच की बोतल का इस्तेमाल कीजिएगा, फिर उसमें ज़्यादा दिन तक ये सही रहता है और आप इसे फ्रिज में रखिएगा। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप जब इसे ट्राई कीजिएगा तब भी अपने कमेंट ज़रूर मेंशन किया कीजिए। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो आपका प्यार होता है, मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।